हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्राविधिक कला में साधारण मपने की क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 होगा या पार्ट नंबर 4 होने वाला है साधारण मपनी में, जो भी है देख लेना। तो हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, एक मपनी खींचिए जिसमें एक साधारण मपनी, मपनी मतलब एक साधारण, कैसे पहचानोगे साधारण मपनी? देखो, क्योंकि अगर दो माप को दर्शाएगा समझ लेना पक्का क्या है साधारण मपनी। अगर 3 दर्शाएगा तो भैया विकर्ण मपनी। ठीक है, तो एक साधारण मपनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मपने का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मपनी पर 3 मीटर 6 सेंटीमीटर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मपनी का निरूपक भिन्न निकालेंगे। ठीक है, तो निरूपक भिन्न का फार्मूला तो पता ही होगा, नहीं पता है भैया हम लोग बता चुके हैं, वहां से आप जरूर देखिएगा। निरूपक भिन्न निकालेंगे, इसको शॉर्टकट में RF भी बोलते हैं। ठीक, बराबर सूत्र क्या होता है, मानचित्र की दूरी। सूत्र क्या होता है भैया, मानचित्र की दूरी और बटे वास्तविक दूरी। अब मानचित्र मतलब जो हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, 2.5 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे ही पहचान लो, जो छोटा होगा वो क्या होगा, जो छोटा होगा वो मानचित्र दूरी होगा, जो बड़ा होगा वो वास्तविक दूरी। जैसे 2 सेंटीमीटर बराबर क्या दिखा रहा है, 1 मीटर। अब देखो यहाँ पे देखना, जो ये दार्शनिक प्रणाली है ना, इसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे चलेंगे तो हमें बढ़ते क्रम मिलेगा। क्या मिलेगा, बढ़ते क्रम। ठीक, इसी से हम लोग आराम से पता चल सकता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। वैसे भी जानते हो सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। नहीं जानते हो तो हम लोग इसका एक वीडियो दार्शनिक प्रणाली का 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। फिर भी कोशिश करो। देखो, सेंटीमीटर ऊपर है, मीटर नीचे है, मतलब मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर क्या है, छोटा है। तो सेंटीमीटर छोटा है अर्थात मानचित्र की दूरी क्या हो गया, जो सेंटीमीटर वाला है ये हो गया 2.5। ठीक, और जो ये 1 मीटर है ये कितना हो जाएगा, वास्तविक दूरी, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर। क्या लिखोगे, 1 मीटर। और ये क्या था, सेंटीमीटर था। और हम लोग निरूपक भिन्न में ये जानते हैं, सारी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, एक प्रणाली में होनी चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब 2.5 ऐसे लिख दोगे, सेंटीमीटर लिख दोगे, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कैसे होता है हम लोग इसमें बता चुके हैं। ठीक है, जो वीडियो देखोगे उसमें आराम से बता सकते हो। देखो, मीटर से कहाँ पहुँचना है, सेंटीमीटर, फिर भी देख लो एक बार, मीटर से सेंटीमीटर ये इतनी दूरी पे है। ठीक, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो गुणा करते हो। क्या करते हो, गुणा करते हो। देखो, 1 कदम चले 2 कदम, इसलिए 2 जीरो लिखकर और सामने क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 1 मीटर में क्या किए, 100 सेंटीमीटर होता है, लिख दिए यहाँ पे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हो। तो अब इसको हल करते हैं। हल कैसे करोगे, ध्यान से देखना आराम से। अब देखो, निरूपक भिन्न में जो अंश होता है वो सदैव 1 होना चाहिए। भाई 1 नहीं है तो इसको 1 बनाओगे हल करके। ठीक है, 2.5/100 हल करोगे। कैसे हल करोगे, देखना ध्यान से एकदम। देखो, दशमलव हटाने के लिए हम लोग नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, याद रखना, अगर अंश में दशमलव होता है तो हर में गुणा करते हो, अगर हर में होता है तो अंश में। भाई यहाँ अंश में था, ये अंश है तो हम लोग हर में गुणा कर दिए। क्यों 10 से गुणा किए, क्योंकि 1 अंक पे है। अगर 2 अंक पे होता तो 2 जीरो लगा के 1 लिख दे, 100 से गुणा करना पड़ता। ये दशमलव हट गया तो ये क्या बन गया, 25, और बटे कितना, 100, और गुणे कितना, 10। तो 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, तो कितना आ गया भैया, 1/4 इसका निरूपक भिन्न यही होगा, 1/40। ये निरूपक भिन्न हो गया। तो क्योंकि हमें निरूपक भिन्न ज्ञात करना था, हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब आराम से, अब इसको हम लोग छोटा करके साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आओ हम लोग साधारण मपनी बनाते हैं। कैसे बनाओगे, देखो ये तो निरूपक भिन्न हो गया। अब इसको हम लोग इसी के आप नीचे से लिखना। ठीक, अब साधारण मपनी बनाने का हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आराम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे, पूरा साधारण मपनी का क्रम वाइज वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो भैया, साधारण मपनी पहले हम लोग चेक करते हैं, इसमें दिया क्या है, क्या दर्शाना है। आराम से खुद दिमाग लगाओ। प्रश्न में बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर क्या प्रदर्शित करेगा, 1 मीटर। मतलब
अगर हम लोग कागज में 2.5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो उसका मतलब कितना होगा, 1 मीटर। सोचो ये 2.5 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग सोचो 5 सेंटीमीटर खींच देंगे तो भाई 2.5 5 मतलब ये भी कितना प्रदर्शित करेगा, 1 मीटर। मतलब 5 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित कर पाएगा, 2 मीटर। मतलब ये एक 2 मीटर। सोचो हमें प्रदर्शित कितना करने के लिए बोला गया है, 3 मीटर और 6 डेसीमीटर। मतलब हमें 3 मीटर तक जाना है। सोचो तो 1 मीटर 2 मीटर, फिर 2.5 करोगे, फिर 1 मीटर हो पहुंच जाओगे, मतलब 3 मीटर, फिर 2.5 खींचोगे तो 4 मीटर। कितना पहुंच जाओगे, 4 मीटर। इसका मतलब देखो भैया 2.5 5, फिर 2.5 फिर 2.5 5, टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर बनाएंगे तो आराम से 3 मीटर 6 डेसीमीटर खींच दर्शा सकते हो। अब 10 सेंटीमीटर नहीं, आप 15 सेंटीमीटर खींच सकते हो, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जितना मन कहे उतना खींच सकते हो। ठीक, जैसे देखो अब हम लोग इसमें 10 सेंटीमीटर नहीं खींचेंगे, अपने मन से कितना भी खींच लो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और एक बात याद रखना, जो सबसे नीचे लाइन होता है ना, थोड़ा वो डार्क होता है, इस बात को ध्यान देना। तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से बनाए। ये एक काम करो, जितना मन कहे उतना खींच दो, कोई बाध्य नहीं है। देखो हम लोग 13 खींच दिए हैं, कितना, 13 सेंटीमीटर खींच दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई प्रश्न में बोला गया है पटरी लो, पटरी से 2.5 सेंटीमीटर गोला प्रकार में भर लो। कितना, 2.5। हमारे पास पटरी नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच ले रहे हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर है, इसी को नाप लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्यों 2.5 ले रहे हैं, आप समझ जाओगे अभी आराम से। क्योंकि देखो हमें इस जो रेखा है ना, इस पे हमें 3 मीटर तक जाना है, और 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित कर रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हम लोग क्या किए हैं भैया, चाप लगाने वाले हैं। देखो आराम से, ये हो गया 1 मीटर। देखो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। ऐसे बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना मन के उतना खींच लेना। 10 सेंटीमीटर इतने में हमारा काम हो जाएगा, तो इसको मिटा देना। नहीं तो आप और आगे कर सकते हो, जैसे मान लो हम लोग ये देखो, ये हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5, लेकिन हमारा 4 में काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका भाग नहीं करेंगे। इस बात को क्या करना, ध्यान से सुन लेना भैया। अब क्या करोगे, अब इसी के समांतर जितना भाग किए हो, इसी के समांतर एक लाइन खींचना पड़ेगा, जो थोड़ा सा हल्का होगा उससे यहाँ तक। ठीक, यहीं तक भाग करे हैं, उसको भी मिटा देंगे हम लोग। समांतर होना चाहिए, तो समांतर नहीं दिख रहा है, पहले इसको समांतर करो भैया। अब दिख रहा है समांतर। अब ये फालतू का है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब इसको मिलाओगे, इसको क्या करो, मिला दो, इसको भी क्या करो, मिला दो। इसकी ऊंचाई कुछ भी हो सकती है। अब इसको भी मिला दो, एकदम लंबवत मिलाना, ठीक, सीधा सीधा एकदम। इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो। अगर ये कितना सेंटीमीटर है जानना चाहते हो, तो अक्सर हम लोग 10 सेंटीमीटर अथवा 15 सेंटीमीटर खींचते हैं। ये हमें 10.5 दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी खींच लोगे, जितना खींचोगे रचनाक्षरण में उतना लिख देना। ठीक, या फिर 10 सेंटीमीटर खींच के उसके 5 बराबर भाग कर देना, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब देखो हम लोग नियम में पढ़े थे, सबसे पहले यहाँ किनारे क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे, 0, ये रहा 0, फिर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे। अगर ऐसे और भाग किए रहोगे तो 4 5 6 लिख देना। एक भाग कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का, मतलब ये 1 मीटर प्रदर्शित करेगा ना। ये क्या है भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मीटर को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाए हैं। ऐसे जितना अगर दूरी चाहे तो हम लोग ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मामला ये फंसा कि 3 मीटर, तो भैया यहाँ से 0 से 1 मीटर हो गया, 2 मीटर, 3 मीटर। अब डेसीमीटर 6 डेसीमीटर जाना है, तो इसको हम लोग 10 भाग करते हैं। ठीक, अब लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि भैया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग,
4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग। तो ये 10 बराबर भाग हो गया है। यहाँ पे लिखोगे, ये 1 भाग है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एकदम ध्यान से देखना, इसको ऐसे ही करना, ठीक है। ज़्यादा उसमें नहीं तो खींच के इसे न्यून कोड बना के ऐसे मत करना, बहुत अजीब लग जाएगा ना पूरा। वो कहोगे तो बता देंगे, ऐसे करोगे ज़्यादा अंदाज के कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो, अब भैया देखो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, नीचे से ऊपर देखो, यहाँ से यहाँ तक भैया 1 मीटर प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको 10 भाग किए हैं, तो 1 भाग कितना होगा, 1 डेसीमीटर होगा। ये कितना होगा, डेसीमीटर। मतलब ये डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, डेसीमीटर। देखो अगर हम लोग मीटर से डेसीमीटर जाओगे तो 1 कदम है, मतलब 10 होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मीटर ही तो था, देखो क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसको 10 भाग किए हो तो ये जो 1 भाग है वो 1 डेसीमीटर प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा भैया, डेसीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेसीमीटर। ये क्या प्रदर्शित करने वाला है, यहाँ से यहाँ तक डेसीमीटर। अब कितना दर्शाना है हम लोगों को, हम लोगों को दर्शाना है 3 मीटर। तो यहाँ से चलो, ये रहा, तो भैया यहाँ से चलते हैं 3 मीटर से, तो ये 3 मीटर हो गया। देखो यहाँ 0 तक 3 मीटर हो गया। अब क्या करोगे, 3 मीटर 6 डेसीमीटर, और ये प्रत्येक भाग 1 डेसीमीटर है। तो हम लोग चलेंगे कहाँ तक, 6 तक। 6 तक आगे बढ़ा दो, तो ये रहा ना, तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक भैया हो गया 3 मीटर और 6 डेसीमीटर। इसी को प्रदर्शित करना था, तो हम लोग क्या किए, प्रदर्शित कर दिए। यहाँ से लंब खींच दो, यहाँ से लंब खींच दो, और जो प्रदर्शित किए हो वहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 मीटर और कितना डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। तो ये रहा भैया साधारण मपनी का डेसीमीटर। इसके पहले हम लोग मीटर सेंटीमीटर था भाई, ठीक। अब इसीलिए हम लोग इसमें 3 मीटर 6 डेसीमीटर हो गया। और ध्यान से देखो आराम से, न समझ में वीडियो तो पूरा वीडियो देखेंगे जरूर समझ में आएगा ना। पूरा जितना पार्ट बनाए हैं तभी वहाँ समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कौन सा पैमाना है भाई, मीटर पैमाना है। मीटर पैमाना हम लोग प्रदर्शित कर दिया, और यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर से दिखाया गया है। ये ना लिखोगे तो भी चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई साहब।